क्लियर है? सर जी दा zini breakout kamsudi kana da sirap dua candle ushi mong sara be padlem candle mong sara sar be wapas balala chilak der confirmation am sir ji mong tamilaw shi kana agena बाद दोबारा सर वापस जोल तरफ तरह सर पता है क्यों कैसे कॉल पकड़ दी। दगा तवेम, हाँ, ये मैं बताता हूँ। क्लियर क्लियर, कैंडल की समझा दे भाई। कैंडल की सिंपल फार्मूला है। ज़िशान अली भाई, आप तो उसी वक्त भी क्लास में थे। कैंडल में आप हमेशा वही कैंडल देखोगे, वही कैंडल पे एग्जीक्यूशन करोगे जिसमें बड़ा कैंडल हो। जो बड़ा कैंडल हो, जो जिसमें मोमेंटम ही ना हो, तो उस पर एग्जीक्यूशन हम नहीं कर सकते, उस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। वो हमारे लिए ट्रेड के काबिल नहीं होगा। हमें हमेशा चाहिए कि मार्केट में जितना बड़ी बड़ी कैंडल हो, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, जितना बड़ी बड़ी कैंडल होता है उसी कैंडल पे जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसकी वो सीन ही अलग होता है। ये देखे, एक लेवल था 18-28, सही है। 18-28 लेवल किस वजह से ब्रेक हुआ, किस टाइम पे ब्रेक हुआ, किस कैंडल पे ब्रेक हुआ? तो ये देखे, वो उस टाइम ब्रेक हुआ जिस टाइम पे मार्केट में बड़ी कैंडल बन गई। बड़ी कैंडल और न्यूज़ टाइम और इवेंट्स टाइम सब चीज़ें थी। तो देखे ना, फिर मार्केट ऊपर चला गया। जब यहाँ पर मार्केट में एक बार ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये कैंडल देखे, इस कैंडल में ये कैंडल बड़ी है या ये कैंडल बड़ी है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये कैंडल बड़ी है जो अभी जो बाद में हो गया है। यहाँ पर डिलीट करता हूँ ये सब। ये देखिए, आप खुद देखे आया, ये जो ब्रेकआउट हो गया है 1877 का, ये ब्रेकआउट सही है या ये ब्रेकआउट सही होगा? आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि भाई ये जो ब्रेकआउट है जो दूसरी बार हो गया है, इसमें कैंडल की फॉर्मेशन बड़ी है, कैंडल बड़ी है। तो जब कैंडल बड़ी होगी, मोमेंटम बड़ा होगा। जब मोमेंटम बड़ा होगा तो फिर मार्केट आपको आपकी टाइमिंग के मुताबिक, आपकी एक्यूरेसी के मुताबिक, आपके मुताबिक, मतलब ये होगा। भाई मैं मार्केट की एसएल से नहीं घबराता। मैं मार्केट की तब घबराता हूँ मार्केट से कि जब मार्केट में मोमेंटम ही नहीं होता, जब मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं होता। जब मार्केट में वॉल्यूम होता है तो मेरा क्या होगा, एसएल होगा या टीपी होगा। भाई एसएल भी बड़ी बात नहीं है। एसएल ऐसी बात नहीं है कि भाई एसएल आपका हो गया तो आप गलत ट्रेड कर रहे हो। एसएल आपका हो गया तो आप जो है मतलब आपने कोई एसएल आपका हो गया तो आपने फिर ये छोड़ा कि यार ये स्ट्रेटजी काम नहीं करी है। ये क्या बात है ये? भाई ऐसा होता है। ऐसा एसएल आपका होगा, पेक ब्रेकआउट भी आपका होगा। लेकिन पेक ब्रेकआउट क्यों होता है? फेक ब्रेकआउट जो है वो हम जब ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे आपको कि भाई पेक ब्रेकआउट असल में क्या होता है, पेक ब्रेकआउट क्या कब होता है। मैंने आप लोगों को उसी क्लास में कंफर्मेशन एंट्री की थोड़ी सी बात की थी कि कंफर्मेशन एंट्री हम कब करते हैं। तो कंफर्मेशन एंट्री पे अभी अगेन भी बात करते हैं क्योंकि उसमें ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो कंफर्मेशन एंट्री हम तब देखते हैं, कंफर्मेशन एंट्री हम तब देखते हैं कि प्रॉपर एक लेवल से मार्केट कैंडल क्लोज कर ले। जैसे कि ये हुआ था 18-28 से जो कैंडल क्लोज हो गया है, मतलब प्रॉपर एक कैंडल क्लोज हो गया है। अगर हम इसको लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट करें तो उससे ऊपर क्लोज है, प्रॉपर एक कैंडल क्लोज है। तो अब ये कैंडल क्लोज हो गया, तो अब इसमें कंफर्मेशन एंट्री हम कैसे लेंगे, ये अगेन मैं बताता हूँ। कंफर्मेशन एंट्री इसमें ऐसा होगा कि यहाँ पर पहले तो एक जगह से क्लोज कर ले, फिर उसके बाद कोई रिजेक्शन टाइप कैंडल दे, ये रिजेक्शन टाइप कैंडल दे जाए। रिजेक्शन टाइप कैंडल के बाद फिर मार्केट ऊपर अगर जाना स्टार्ट करता है तो ये आपका कंफर्मेशन एंट्री होगा कि मार्केट हम इसको ऐसे देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, जैसे ये हुआ था। लेकिन कभी कभी रिजेक्शन कैंडल नहीं देता तो उस पर हम रिस्क की एंट्री लेते हैं। आज रिस्क की एंट्री पे भी बात करेंगे क्योंकि कंफर्मेशन एंट्री पे पहले बात मैंने की थी, सिर्फ मैंने ये नहीं बताया था कि कंफर्मेशन एंट्री जो है मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। बाकी कंफर्मेशन एंट्री हम तब देखते हैं। सर फेसबुक पर प्राइवेट ग्रुप बनाओ स्टूडेंट के, यार वो बना लेंगे। यहाँ पर अभी टॉपिक में आप टॉपिक को देके ग्रुप फिर बना लेंगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर जो है 18-28 से क्लोज हो गया। तो 18-28 से क्लोज होने के बाद अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कंफर्मेशन एंट्री डायरेक्ट ही रिजेक्शन कैंडल दे। ये मार्केट है मेरे भाई, मार्केट मेरे मुताबिक नहीं चलता। शायद मार्केट ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, यहाँ पर कोई और रिजेक्शन टाइप कैंडल दे, रिजेक्शन कैंडल दे दिया और फिर मार्केट अगेन सेल आ गया, अगेन जो है मार्केट सेल आ गया। फिर सेल आने के बाद यहाँ पर जो है कोई बुलिश मोमेंटम चेंज हो जाए, मतलब वापस बुलिश में मोमेंटम आ जाए। यहाँ पर अगेन बुलिश में मोमेंटम आ गया,
बुलिश में मोमेंटम आने के बाद मार्केट में अभी ये क्या जाहिर कर रहा है, एक तो यहाँ पर मोमेंटम बुलिश में था, दूसरा यहाँ पर अगेन बुलिश में मोमेंटम आ गया। तो अब अगर हम लेवल को थोड़ा एक्सटेंड कर ले तो ये लेवल मेरे लिए ये बन जाएगा। तो अगर हम इस लेवल के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर ले या इस पे इसकी क्लोज पे ट्रेड कर ले तो अगेन हमें ट्रेड मिल गया, और ये जो ट्रेड था ये हमने फिर अगेन मोमेंटम बेस पे ले लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये भी आपका बेस्ट ट्रेड होगा, क्योंकि इसमें भी आपने इसकी मोमेंटम को देखा। मोमेंटम को आपने कैसे देखा भाई, सेलर की कैंडल बड़ी है या बायर की कैंडल बड़ी है, तो देखिए खुद देखिए बायर की कैंडल बड़ी है। तो जब बायर की कैंडल बड़ी है तो अब यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल भी नहीं है, वो अलग सीन है। जो मैंने आपको बताया था कि रिजेक्शन कैंडल हम इसको देखते हैं, रिजेक्शन कंफर्मेशन एंट्री की बाद कितनी ऊपर जाएगा, ये तब इतना ऊपर जाएगा जितना क्लीन डाउन हुआ होगा। ये देखे क्लीन, ये देखे, ये देखे, ये तो क्लीन अप और क्लीन मैंने ये मैंने क्यों 1877 पे ही मैंने टीपी क्यों लगाई है, आपको पता है 1877 मैंने इसलिए टीपी लगाई है क्योंकि यहाँ पर एक ही रो पे मार्केट डाउन आ गया है। ये मैंने आपको बताया था, ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक ये भी क्लियर नहीं है। तो जब तक ये नहीं क्लियर मैं कैसे आगे चला जाऊँ, मेरा तो अभी कोर्स भी मैं तो कोर्स भी अभी ख़त्म कर सकता हूँ। एक 3-4 घंटे मुझे दे, मैं इतनी पढ़ डायरेक्ट बता दूंगा और आपको ख़त्म हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बात ये है कि आप लोग समझे। यहाँ पर 18-28 अब सवाल ये था, सवाल किसी ने ये नहीं किया कि भाई 1877 आपने टीपी क्यों लगाई है, 1877 तक ही आपने क्यों बताया है, यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे थे, यहाँ तक क्यों आप एग्जीक्यूशन, यहाँ पर आप टीपी क्यों नहीं बताते थे, यहाँ तक क्यों आपने लाइन नहीं लगाया। 1877 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 1877 पर मार्केट जो है यहाँ पर एक ही रो पे डाउन आ गया है। तो जब एक लेवल से क्लोज करेगा तो एक ही रो पे क्या होगा, बूम करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्लीन डाउन और क्लीन अप का ये सीन होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो है सारी चीज़ें बता दूँ और आपको समझ भी ना आ जाए, नहीं फिर मेरे भाई नहीं। आप जो है पहले प्रॉपर तरीके से, अब मैं M30 और M15 में क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर तो मैं लाइव ट्रेड देता हूँ, अब वहाँ पर भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन इतनी डीपली इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ बेसिक्स लोग भी है, वो उसका भी लेवल क्लियर हो जाएगा। भाई सिंपल, आप किसी भी जगह पे एग्जीक्यूशन करते हो, किसी भी जगह पे ट्रेड करते हो, आपको मेरा एक ये फार्मूला याद आपने रखना है कि भाई प्रॉपर रेंज देखनी है। अभी मैं गोल्ड को जो है ये सारी सीन मैं डिलीट करता हूँ, जो अभी हो गया है ना, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। गोल्ड कहाँ पर है, अभी मैं गोल्ड का अभी लाइव में प्रेडिक्शन करता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये गोल्ड सेल आएगा, अदरवाइज़ ये सेल नहीं आएगा। इसको हम सेल कैसे देखेंगे, तो अच्छा यहाँ पर ये लेवल था, नेक्स्ट लेवल क्या था, तो ये लेवल था 19-28 लेवल था, सब 28-28 ही बनते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग इसको लेवल बोलेंगे कि ये लेवल है, लेकिन अगर आप इसको बोले या आप इसको बोले, दोनों नज़दीक है, देखें दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये आपका 47 है और ये 51 है, मतलब इसमें इतना फ़र्क नहीं है। तो इसको हम क्या कैसे देखेंगे, ये देखें आपका 1947 है, दूसरा जो लेवल है ऊपर साइड पे जो लेवल है 1951 है। तो हम क्या कर लेंगे भाई, इतना तो हम नहीं कह सकते क्या कि यहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा। तो हम इसको जो 1947 है इसको इग्नोर कर देते, डिलीट कर देते। हम ये देखेंगे कि भाई अगर हमारा टीपी होगा तो 1947 पे होगा, लेकिन हम ब्रेकआउट पे ट्रेड अगर करेंगे तो वो 1951 पे करेंगे। वो 1951 पे क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बाद क्लीन अप डाउन होगा। ये देखें यहाँ पर, ये इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड किया। ये देखें, तो अब टचेस को शुमार करें, जो मैंने टचेस आप लोगों को बताई थी यार, एक बार टच, 2 दफ़ा टच, इसको टच नहीं हुआ तो इसको नहीं शुमार करेंगे। अगेन यहाँ से ब्रेकआउट अभी करता है, आपका लेवल अभी लाइव चार्ट में गोल्ड का अभी, क्योंकि अभी तक तो वार तो ख़त्म नहीं हुआ ना, अभी तक तो फ़लस्तीन और इसराइल का जो है वो तो चल रहा है, उसका तो सिस्टम हो अभी तक जो है कोई मुज़ाकरात कोई सीन नहीं हुआ। तो जब तक ये नहीं होता तो गोल्ड अब अगर नेक्स्ट वीक में आपका 1951 से ऊपर क्लोज करता है H4 के टाइम और न्यूयॉर्क सेशन के टाइम, तो देखना ये फर्स्ट टीपी कहाँ पर होगी। आप सिंपल आप आइडेंटिफाई कर ले, खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मेरे यहाँ तक होगी आपके फर्स्ट टीपी। 1971 तक मार्केट जा सकता है, फिर 1971 से क्लोज करता है तो कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा। ये इतना अच्छा नहीं है, तो हम फ्रेश लेवल कहाँ पर लगाएंगे, फ्रेश लेवल 1971 के बाद अच्छा जो लेवल है वो आपका 1985 लेवल है। ऐसे मैं लेवल निकालता हूँ। ये देखें आप लोगों,
अल्लाह करे कोई हल निकले। अल्लाह करे कोई हल निकाले यार, वो ज़्यादातर जो है हम मुसलमान ही। सर टीपी क्या होता है? टीपी आपका जो है प्रॉफिट वाली सीन होता है यार। टीपी आप टीपी भी नहीं समझते, क्या कर रहे हो? एचपी लैपटॉप वाले